हेलो, नमस्ते और जय हिंद। टीचिंग विद पैशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बड़े दिनों के बाद मतलब 2 दिनों के बाद आज फिर से हम पढ़ाई करेंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे, क्योंकि सीटेट में आपके हर दिन एक क्वेश्चन आ ही रहा है उस पर। तो क्यों ना हमने सोचा कि उसको रिपीट से एक बार रिवाइज़ करें, क्योंकि हमने पढ़ाया था इससे पहले पर मे बी रिवाइज़ करेंगे तो और फिर आपको याद हो जाएगा और फिर से वो क्या करेंगे आप। ठीक है, आपको एक आध क्वेश्चन अगर उससे बनता है सीटेट में तो आपकी हेल्प हो जाएगी। सबसे पहली बात है कि अगर आप टीचिंग के पैशन पे नए हैं तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि जो आगे के एजुकेशनल वीडियोज़ है अच्छे अच्छे तो वो आप तक आ जाए। और एक महाराष्ट्रियन होकर, एक मराठी भाषा बोलने वाली होकर मैंने एक डेयरिंग की है कि सेंट्रल का पढ़ाने की, तो उसके लिए आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो कृपया करके उतने में कंजूसी ना करें, सहयोग किया कीजिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एनसीईआरटी जो है अभी उसने नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है 2020। ठीक है, न्यू एजुकेशन बोलो, एजुकेशन बोलो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, क्या क्या पॉलिसीज़ लाई जाएंगी और इससे पहले कितनी पॉलिसीज़ आ चुकी है, इस पॉलिसी में क्या नए बदलाव होंगे, शिक्षा नीति में क्या क्या नए चेंजेस होंगे, ये सब कुछ इसमें है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, शिक्षकों के लिए भी अच्छा है कि अध्यापकों के लिए और अध्ययनार्थी के लिए, जो अध्यापक है जो पढ़ाते हैं, जो अध्ययनार्थी है जो पढ़ते हैं, सबके लिए ये क्या है तो इम्पोर्टेंट है, अच्छा है। तो क्या करेंगे हम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम एंड ऑब्जेक्टिव्स है कुछ इसके सबसे पहले हम क्या लिखेंगे तो इसके शुरुआत कब हुई, क्या हुई। 2020 की पॉलिसी है ये, कितने की 2020 की पॉलिसी है, 2020 की पॉलिसी है। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है तो इससे पहले ये कब कब आई थी, ये सब कुछ हमें क्या करना है, देखना है। 19 मई का ये ड्राफ्ट है, 19 मई का ये ड्राफ्ट है। अगर आपको पूछा जाए तो कब का ड्राफ्ट है तो ये 19 मई का ड्राफ्ट है। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, हो जाता है फ्लो में। 19 मई का ड्राफ्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर मतलब शिक्षकों के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। या न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर क्या है तो शिक्षकों का भी मतलब अच्छा पढ़ाने के लिए उनको किस ढांचे में डालना है, इस पर बात की जाएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आ जाए आपको कि ये पॉलिसी किसने लाई, तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ठीक है, रंगन है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन की जो कमेटी है तो उन्होंने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है। ठीक है, रिपोर्ट है ये उनकी, और उन्होंने ये बदलाव किया है कितने का, 31 मई 2019 की। ठीक है, ये जो है मई की बात हमने जो की थी तो 31 मई 2019 की ये क्या है तो फिर से मई गलत हो गया, 2019 की क्या है तो ये कमेटी है जिनकी ये रिपोर्ट है। ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी, इंपॉर्टेंट बात है ये कि कौन सी थर्ड है। इससे पहले 2 बार एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, ये तीसरा बदलाव है शिक्षा नीति में आया हुआ। कौन सा बदलाव है, तीसरा बदलाव है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉलिसी है, इससे पहले सबसे पहली पॉलिसी है तो वो कब आई थी, ये थर्ड है तो इससे पहले जो 2 आई थी, अगर उनके बारे में भी आपको कुछ पूछा जाए तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉलिसी आई थी, फर्स्ट पॉलिसी, ये जो फर्स्ट पॉलिसी है ये आई थी कब, DS कोठारी जी ने लाई थी फर्स्ट एजुकेशन की पॉलिसी। DS कोठारी है उन्होंने लाई थी कौन सी पहली पॉलिसी। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम में आई थी। ये किसके टाइम में आई थी, गांधी जी की, मिस इंदिरा, MR
इंदिरा गांधी। इनके कार्यकाल में सबसे पहली पॉलिसी आई थी और ये लाई थी किसने, तो ये लाई थी DS कोठारी जी ने। उनका जो आयोग था उन्होंने एक पॉलिसी लाई थी और इसकी जो डेट है वो थी 1964 से 66, इसके बीच में ये पॉलिसी लाई थी। उसके बाद में दूसरी पॉलिसी आई थी, ये थी 1968। ये कौन सी पॉलिसी है, इसका जो नंबर है ये 1900, यहाँ पे लिख देती हूँ 1968, ठीक है। ये 1968 पॉलिसी कह के जानी जाती है। दूसरी पॉलिसी है वो राजीव गांधी जी ने लाई थी, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी, जो कि मिस्टर राजीव गांधी जी ने लाई थी। इसकी डेट है 1986 में ये आई थी और इसको क्या किया था, तो राजीव गांधी जी ने लाया था, ठीक है। राजीव गांधी स्टाइल, ये दोनों गांधी फैमिली के हैं, राजीव गांधी टाइप, ठीक है। ये आई थी, ये कब आई थी, तो ये आई थी 1986 में, ये आई थी कब, 1968 में, ठीक है। 1986 की जो पॉलिसी थी वो अभी तक मतलब 34 सालों से क्या है, अभी तक वो रनिंग है, चालू है, ठीक है। मतलब ये क्या है, तो अभी तक वही पॉलिसी चालू है, हम उसी पर क्या करते हैं, अभी आप अपनी जो शिक्षा नीति है उसी पर बनी हुई है। 1992 में खाली इसको रिवाइज किया था, लर्निंग विदाउट बर्डन, यशपाल कमेटी ने। ये जो 34 सालों से चलने वाली पॉलिसी है जो कि 1986 में बनी हुई है, इसको क्या किया था 1992 में, ठीक है। आपको दिखता है 1992 में इसको रिवाइज किया था खाली किसने, यशपाल कमेटी ने, ठीक है। जो यशपाल कमेटी है उन्होंने क्या किया था, खाली इसको रिवाइज किया था। मतलब क्या किया था, इसमें कुछ बदलाव किए थे, जो एजुकेशन विदाउट बर्डन, तो इन्होंने बात की थी एजुकेशन, अगर आपको दिख रहा है तो हमारा व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, मे बी नॉट मेंशन, एजुकेशन विदाउट बर्डन मतलब बिना बोझ के शिक्षण, विदाउट बर्डन, ठीक है। बिना बोझ की शिक्षा मतलब ये जो बच्चों को बहुत बड़े बड़े बैग लेके स्कूल में जाना पड़ता है, वो बच्चों को जो इतने सारे बुक्स, इतनी सारी उनके पास जो कुछ थैलियाँ लेके घूमते हैं बच्चे की, मतलब उनके बड़े बड़े सैक्स, उनकी बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े उसमें नोटबुक, तो ये सब कुछ बोझ, बिना बोझ मतलब सीखना है तो किस लिए सीखना, थोड़ा सा उसमें बर्डन भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ये क्या था, शिक्षा विदाउट बर्डन, मतलब बिना बर्डन के शिक्षा, और सख्ती का जो सख्ती और मुफ्त का एजुकेशन, मतलब क्या, हर एक जो एजुकेशन है वो सबके लिए पढ़ाई और वो भी फ्री में, तो ये भी इसी कमेटी की बात थी, यशपाल कमेटी की बात थी। सबके लिए शिक्षा और क्या, तो सख्ती की शिक्षा, मतलब सबको पढ़ना है, सबको बढ़ना है। 6 से 14 सालों के बच्चों को क्या है, तो उनको पढ़ाना ज़रूरी है। उनको अगर नहीं पढ़ाएंगे तो उनको अगर 14 से 6 साल का बच्चा, 6 से 14 साल का बच्चा अगर कहीं भी बाल मजदूरी वगैरह करता हुआ दिखा तो क्या हो जाता है, फिर उनको उस पर कार्रवाई हो जाती। अभी इसको क्या किया जाएगा, ये जो 14 से 6 है इसको अभी किया जाएगा क्या, 3 से 18 किया जाएगा। मतलब अभी तक क्या 6 साल से 14 सालों तक के बच्चे क्या करते थे, पढ़ते थे। अभी 3 साल से 18 साल का हर एक बच्चा क्या करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, सीखेगा, वो कोई और काम नहीं करेगा। ये बात की है किसने, ये बात की है 2020 की पॉलिसी ने। ये बात पुरानी थी, 1992 की जो पॉलिसी थी उनकी ये बात थी, और यशपाल कमेटी की ये बात थी। और ये बात किसने की है, तो ये बात की है अभी जो 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसने की है, ठीक है। उसके बाद में के कस्तूरी रंगन के बारे में कुछ बात है, वो इसरो के वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, के कस्तूरी रंगन। अब बात आती है जिन्होंने पॉलिसी लाई है इतनी बड़ी, तो उन पर तो प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो क्या करेंगे, देखेंगे उनको भी। के रंगन बोलेंगे हम उनको, ठीक है। के जो रंगन है, के कस्तूरी रंगन, तो वो क्या है, इसरो के वैज्ञानिक है, इसरो के साइंटिस्ट, इसरो के वो क्या है, तो
साइंटिस्ट है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको प्रश्न आए तो आपको पता होना चाहिए कि के कस्तूरीरंगन कहाँ के साइंटिस्ट है, किस संस्था के साइंटिस्ट है। तो वो क्या है, तो इसरो के एक साइंटिस्ट, ठीक है। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, जो हमने बता थी, जो आई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम में। सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी जो थी राजीव गांधी जी के टाइम में, जो 1986 में आई थी, और उसी को रिवाइज किया था 1992 में। किसने रिवाइज किया था, वो यशपाल कमेटी ने रिवाइज किया था। शिक्षा विदाउट बर्डन उन्होंने उसमें ऐड किया था कि बिना बर्डन के पढ़ाना है बच्चों को। उसके बाद में एक और बात आई है, 34 सालों से यही जो चालू है एजुकेशन, तो 34 सालों से इसी पर क्या है, तो ये हमारी जो शिक्षा नीति है 34 सालों से इसी पर काम कर रही है। उसके आगे है, अभी कंटिन्यू है, तो अभी ये जो एजुकेशन में बदलाव लाने का धोरण है, तो ये कौन से नंबर का है, तो ये तीसरा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले भी 2 बार क्या हुए हैं, तो एजुकेशन में बदलाव हुए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके कुछ एम से कुछ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, लाई है, तो क्यों लाई है, उसके कुछ तो बदलाव होने चाहिए, उसमें कोई तो फ़ायदा होना चाहिए। क्या बदलाव होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, क्या एम्स है उसके, और क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो उस पर थोड़ा क्या करेंगे, उसके उद्देश्य क्या है, ये लाने के पीछे के उद्देश्य क्या है, तो उनको देखेंगे। जो 2 करोड़ बोलेंगे हम इसको, क्या करेंगे, 2 करोड़ क्या है, तो बच्चे शिक्षा से वंचित है। 2 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित है, वो शिक्षा से क्या है, बाहर है, वंचित है। तो उनको क्या करना है, उनको शिक्षा के प्रवाह में लाना, उनको शिक्षा के प्रवाह में लाना, इसका मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा के प्रवाह में लाना। क्योंकि वो क्या है, तो बिना पढ़े वो क्या करे, अपनी ज़िंदगी जी रहे, प्रवाह में लाना इसका मेन क्या है, तो उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य, ये इसका मेन उद्देश्य है, उनको शिक्षा के प्रवाह में लाना। उद्देश्य हुआ ये क्या है, कि वो जो बच्चे बिना पढ़े अपनी ज़िंदगी जी रहे, जिनको पढ़ाई लिखाई मालूम ही नहीं है, जो पढ़ ही नहीं सकते, जो किसी पहाड़े पे होंगे, जो किसी आदिवासी बस्ती में होंगे, जो कहीं पे हिल स्टेशन पे होंगे, जो किसी गरीब घर के होंगे, जिनको पढ़ाई वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए भी क्या करना, तो वो भी पढ़ना चाहिए, उन पर भी जो पढ़ाई है, तो उनके लिए भी वो अवेलेबल हो, मुमकिन हो, ठीक है। तो जो हमारा मनुष्य बल मंत्रालय है, उसका नामकरण अभी क्या होगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री या एजुकेशन MHRD जो है, MHRD जो मनुष्य बल मंत्रालय है, तो उसका रीनेम किया जाएगा, रीनेम्ड नेम बाय एजुकेशन मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। जो अभी उसको हम अलग नाम से बोलते हैं, अलग नाम से पुकारते हैं, अलग नाम से जाना जाता है। आगे जाके जो MHRD है वो रीनेम्ड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री, मतलब वो अभी शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा, ठीक है। और अभी तक का जो फार्मूला था शिक्षा का वो अलग था, अभी 5 + 5 5 + 3 + 3 + 4 हो जाए। न्यू फॉर्मेट है, ये क्या है, तो ये 2020 का फॉर्मेट है। अभी ये 5 ईयर + 3 ईयर + 3 ईयर + 4 ईयर हो जाएगा। ये ढांचा है, तो ये ढांचा अभी क्या होगा, शिक्षा का होगा। पहले 5 साल अलग होंगे, फिर 3 साल अलग होंगे, फिर 3 साल, फिर 4 साल, ऐसे इस फॉर्मेट में क्या होगा, अभी के बच्चे पढ़ेंगे। तो ये कैसे पढ़ेंगे, हम जाके उनको देखेंगे कि 3 साल क्या करेंगे, 5 साल क्या करेंगे, 2 साल, 3 साल में से कौन से साल खेलेंगे, कौन से साल पढ़ेंगे, ये क्या करना है, हमें अभी देखना है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, जो 5 का फार्मूला है, सबसे पहला 5 + 3 + 3 + क्या है, तो 4, ठीक है। तो ये क्या है, ये बाल वर्ग कहलाएगा, ये क्या है, तो ये बाल वर्ग आंगनवाड़ी, इसमें पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। ये 1ली से 3री तक का होगा, ये 1ली से 3री, मतलब 1ली कक्षा से 3री कक्षा तक के बच्चे इसी में पढ़ेंगे, 1ली, 2री, 3री उसमें आएगा, ठीक है। 3 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं इसमें आएंगे, इसमें कौन से बच्चे आएंगे,
3 से 8 साल तक के बच्चे इसमें आएंगे। और ये फाउंडेशनल को होगा, ये फाउंडेशनल होगा, ये क्या होगा, बेसिक होगा, फाउंडेशनल होगा, ठीक है, ये बेसिक होगा, ये फाउंडेशनल होगा। यहाँ पे हंसते खेलते बच्चे सीखेंगे, क्या करेंगे ये बच्चे, हंसते खेलते सीखेंगे, खेलते सीखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई बर्डन नहीं होगा, उनका बेसिक नॉलेज बढ़ाया जाएगा, उनका बेसिक नॉलेज चेक किया जाएगा, जाना जाएगा, पढ़ता जाएगा, बच्चे कहाँ से आए हैं, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, वो किस भांति कौन सी भाषा बोलते हैं, उनका नॉलेज कैसा है, उनको क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, हर बात की यहाँ पे क्या पुष्टि की जाएगी। हंसते खेलते बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है 3, ये था ये, ठीक है। अभी आएगा 3। अब 3 साल क्या करेंगे बच्चे, तो ये 8 से 11 साल के बच्चे इसमें होंगे। ये क्या करेंगे, तो ये ईयर्स, यस, ठीक है। तो ये प्रिपरेटरी होगा, 3री से 5वीं के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। ये क्या, ये 3री से, ठीक है, 3री से 5वीं कक्षा के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, तो ये प्रिपरेटरी होगा, ये क्या होगा, प्रिपरेटरी होगा, मतलब यहाँ पे बच्चों का प्रिपरेशन किया जाएगा, प्रिपरेटरी होगा, प्रिपरेटरी होगा, मतलब यहाँ पे बच्चे प्रिपेयर किए जाएंगे आगे की कक्षा, आगे की पढ़ाई के लिए, आगे उनको क्या सीखना है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको किस तरह से पढ़ाना है, ये प्रिपरेशन किया जाएगा उनका बच्चों का। यहाँ पे कहाँ पे, 3 से 5 साल, 3री से 5वीं जो कक्षा है उसमें उनका प्रिपरेशन किया जाएगा, उनको किस भांति पढ़ाना है, उनका किस में इंटरेस्ट है, वो किस तरह से पढ़ते हैं, ये सब कुछ इसमें देखा जाएगा। उसके बाद में है आगे का 3 सालों का, आगे 3 साल क्या करेंगे, तो 11 से 14 साल, ये 11 से 14 साल, 14 ईयर, 11 to 14 ईयर, ये बच्चे क्या करेंगे, तो ये मिडल है, ये बच्चे क्या है, तो ये मिडल है, ये 6वीं से क्या होंगे, ये 8वीं तक के बच्चे होंगे इसमें, 6वीं से 8वीं तक के बच्चे होंगे, ठीक है। उसमें ये बच्चे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या पढ़ेंगे, तो ये मिडल पढ़ेंगे, ठीक है। ये बच्चे क्या करेंगे, तो इनको किस बात में दिलचस्पी है, किस बात में वो ठीक ठाक से पढ़ सकते हैं, उनका कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पे ठीक ठाक से नहीं है, उनको किस सब्जेक्ट में समस्या आ रही है, वो सारी समस्याएं क्या करेंगे, 6 से 8 सालों तक के बच्चों क्या, सॉरी 6वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों क्या वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये मिडल है, ये प्रिपरेशन किया जाएगा, यहाँ पे बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे उनको ओरिजिनल पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे उनकी ओरिजिनल पढ़ाई की शुरुआत होगी। यहाँ पे वो खाली क्या करेंगे, तो उनको यहाँ पे फाउंडेशन दिया जाएगा, उनको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा कि आप क्या आगे आपको क्या पढ़ना है, उनका प्रीवियस नॉलेज भी चेक किया जाएगा कि उनको किस माहौल से आए हैं, उनका बैकग्राउंड किस तरह का है, और फिर भी उनको क्या करना है, वहाँ पे जाके पढ़ाना है। अभी आएगी जो 4 नंबर का है हमारा फार्मूला, 14 से 18 साल के बच्चे इसमें आएंगे, 14 से 18 साल के बच्चे इसमें आएंगे। ये सेकेंडरी होगा और इसकी कक्षा कौन सी होगी, तो ये 9वीं से 12वीं होगी, ये 9वीं से कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के होंगे। ये इनको ठीक ठाक से जो पढ़ रहे हैं, इनको क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे उनका नॉलेज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो किस दिशा में जाना चाहते हैं, यहाँ पे वो क्या होगा, तो सेट होगा। ये सेकेंडरी होगा, ठीक है, ये सेकेंडरी होगा, ये प्रिपरेटरी होगा, ये मिडल होगा और ये सेकेंडरी होगा। यहाँ पे बच्चों के ओरिजिनल पढ़ाई की शुरुआत होगी। 9वीं से 12वीं तक के जो सब्जेक्ट है वो क्या होंगे बच्चों के, अब उनकी चॉइस के होंगे, उनकी जो उनको चाहते हैं, वो किस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं वो वैसे होंगे। उनके चॉइस के सब्जेक्ट यहाँ पे उनको पढ़ने के लिए मिलेंगे एज ए चॉइस। मतलब अगर वो साइंस, एग्जाम्पली वो साइंस के साथ अगर वो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे वो अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा तो वो साइंस लिया है तो आपको खाली बायो, केमिस्ट्री और वहाँ पे आपको क्या, तो
जूलॉजी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे मैथ पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है वो पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगी, वहाँ पे क्या होगा, उनके चॉइस के मुताबिक उनको जो सब्जेक्ट है, जो विषय है वो उनको अवेलेबल होंगे। मतलब अगर वो आर्ट का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उनको अवेलेबल होगा, अगर वो साइंस का कुछ लेना चाहते हैं तो वो भी होगा, अगर कॉमर्स का कुछ और उनको सब्जेक्ट कोई चॉइस है उनकी तो वो भी वो, मतलब उनकी चॉइस के मुताबिक, उनके रुचि के मुताबिक उनको क्या होगा यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है। हायर एजुकेशन और जो उच्च शिक्षण है वो मल्टीपल चॉइस होगी वहाँ पे। यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा 4 नंबर का पॉइंट है, जो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं तो उनके पास मल्टीपल चॉइस अवेलेबल होंगी। ठीक है। मल्टीपल चॉइसेस होंगी हायर एजुकेशन में। मल्टीपल चॉइसेस होंगी, मतलब उनके चॉइस, वो बहुत सारी चॉइसेस होंगी, उनको जो भी पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। मल्टीपल चॉइसेस क्या होंगी वहाँ पे, उनको अवेलेबल होंगी, उनकी रुचि के जो सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट वो पढ़ सकते हैं। एक साल अगर उन्होंने पढ़ा, कोई सब्जेक्ट समझो, यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर आर्ट में 1 साल अभी के एजुकेशन के मुताबिक 1 साल अगर आर्ट में पढ़ा और छोड़ दिया तो वो आर्ट का 1 साल आपका क्या हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। बाद में आपको फिर से अगर साइंस में एडमिशन लेना हो तो फिर से आपको 3 साल देने पड़ते हैं वहाँ पे। अगर आपको कॉमर्स में एडमिशन लेना हो तो फिर से आपको वहाँ पे 3 साल, मतलब नए से शुरुआत करनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 1 साल किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने 1 साल पढ़ा तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने 2 साल पढ़ा तो आपको क्या होगा, वहाँ पे डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है। आगे आपको डिप्लोमा मिलेगा। और अगर आपने 3 साल पढ़ा कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसकी आपको डिग्री मिल जाएगी। ये यहाँ पे अच्छे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बदलाव है। क्यों? क्योंकि पहले क्या हो जाता है, 1 साल अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा छोड़ दिया तो क्या हो जाता, आपका वो सब्जेक्ट चला जाता। बाद में अब अगर आप साइंस को एडमिशन लेते, पहले आर्ट में थे तो आपका फिर से साइंस में आपको री एडमिशन लेना पड़ता है। या आपका जो एक पढ़ा हुआ 1 साल है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा तो वो बर्बाद हो जाता, मतलब उसका कोई वहाँ पर फ़ायदा नहीं रहता, उसका कोई वहाँ पर गिनती नहीं। ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो कि कौन बोलता है, हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके कुछ फ़ायदे, इसके कुछ एम्स, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे। हमने यहाँ पे 5, 3, 3 और 4 ऐसा क्या किया तो आंकड़ा देखा है, जो जिस आंकड़े में क्या कर रहे हैं अभी के बच्चे, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, करेंगे आगे जाके। ठीक है। NCERT अभी ये जो NCERT है, नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क, नहीं NCERT नेशनल करिकुलम राइट टू जो एजुकेशन है, तो वो आपको क्या पढ़ाना चाहता है, वो आपको क्या देना चाहता है। तो NCERT विल डेवलप अ नेशनल करिकुलम। ये जो NCERT है, NCERT जो क्या करेगी, NCERT विल डेवलप क्या करेंगे, ये विकसित करेंगे। NCERT विल डेवलप अ नेशनल करिकुलम, मतलब ये क्या है, क्या करेंगी, ये जो नेशनल करिकुलम है, ये जो नेशनल अभ्यासक्रम है, ये निश्चित करेगी। क्या करेगी? नेशनल करिकुलम एंड पैडागॉजिकल फ्रेमवर्क। ठीक है। ये ढांचा तैयार करेगी, फ्रेमवर्क टू अर्ली चाइल्डहुड, ये जो बच्चे हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आप जो बोलना है बोल सकते हो, एजुकेशन। और इसी का क्या है तो शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे अगर ये आपको एग्जाम में आता है तो आपको यहाँ पे ये बताना है NCFP, उसके बाद में ECCE। ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पैडागॉजिकल जो एजुकेशन है, CCE आपका जो है, उसको क्या बोलेंगे हम,
चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये आपको यहाँ पे क्या है बताना है, ये किसने डेवलप किया है, तो ये एनसीईआरटी ने डेवलप किया है। एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्या किया है, ये डेवलप किया है। ठीक है, एनसीईआरटी जो क्या करता है, पूरे भारत देश का, पूरे भारतवर्ष का, पूरे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको क्या करता है, ये नए नए ढांचे, नए नियम, नए कायदे कानून, ये सब कुछ बना कर देता है। कौन देता है, वो एनसीईआरटी देता है। पूरा एग्जाम कौन कलेक्ट करता है, एनसीईआरटी कलेक्ट करता है। नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है, उसका जो एजुकेशन का ढांचा है, तो ये क्या करता है, इसी ने ये डेवलप किया है, क्या, नेशनल पेडागोजिकल फ्रेमवर्क टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मतलब जो कितने सालों तक के बच्चे हैं, जो 8 सालों तक के बच्चे हैं, फॉर, इसके आगे है यहाँ पे, फॉर चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन फॉर अप टू 8 ईयर, फॉर अप टू 8 ईयर, मतलब जो 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए, उनकी केयर के लिए, उसके बाद में उनके एजुकेशन के लिए ये ढांचा तैयार किया जाएगा। 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभिक देखभाल और उनकी शिक्षा। प्रारंभिक देखभाल, जो प्रारंभिक उनकी देखभाल है, मतलब उनका खाना सब उसमें आएगा, प्रारंभिक देखभाल, और क्या है तो शिक्षा, इसकी केयर करेगा, इस पर ध्यान देगा। कितने सालों तक के बच्चों के लिए, 8 सालों तक के बच्चे के लिए कौन देगा, ये जो ढांचा तैयार किया है ये करेगा। और इसको तैयार किसने किया है, तो एनसीईआरटी ने इसको तैयार किया है। ठीक है, ये थी कुछ पते की इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी क्या करेंगे, आगे जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे हैं तो उनका सर्वांगीण विकास यहाँ पे होना चाहिए। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स एम है, तो क्यों होना चाहिए, तो उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चों का, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और उसके बाद वो जो सामाजिक रूप से है, तो सोशल, मेंटल, और क्या है तो हेल्थी। हर बात में क्या होना चाहिए, तो उनकी ठीक ठाक से देखभाल होनी चाहिए। हर बात में वो उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक विषय, सब विषय को, मतलब सब जो सब्जेक्ट है उनको एक जैसा क्या महत्व यहाँ पे देना चाहिए। सेम इम्पोर्टेंट, क्या है, सेम इम्पोर्टेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट। ओके, सभी विषयों के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो एक जैसा महत्व यहाँ पे होना चाहिए। हर जो सब्जेक्ट है, पूरे सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को यहाँ पे एक जैसा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे साइंस हो, मैथ हो, अंग्रेजी हो, आपका सब सारे सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे एक जैसा यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट देना है। कौशल्य पूर्ण शिक्षण को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इम्पोर्टेंट देनी है। कैसा एजुकेशन, जिस एजुकेशन में क्या हो, बहुत सारे आपके जो कौशल्य है वो डेवलप होने चाहिए। कौशलपूर्ण एजुकेशन, कौशलपूर्ण शिक्षण है, मतलब यहाँ पे आपको आपके जो स्किल्स है वो डेवलप होने चाहिए। जो आपके पियाजे है, वो पियाजे भी आपको हमेशा क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं कि क्या करके सीखो। जो बच्चे खुद करेंगे, जो बच्चे करेंगे वो एक्टिव होंगे, बच्चा एक्टिव होगा तो सब अच्छा होगा, ऐसा कौन कहता है, तो पियाजे कहते हैं। ठीक है, शिक्षक को उसी दृष्टिकोण से 2030 तक तैयार किया जाएगा। 2023 तक शिक्षकों को भी उसी भांति शिक्षकों को वैसा ही तैयार किया जाएगा, वैसा ही तैयार किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा मतलब क्या है, तो उनको ये कौशल्यपूर्ण शिक्षण भी उनको
पता होना चाहिए शिक्षकों को किस तरह पढ़ाना है। खाली किताबी बातें अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको खाली क्या होगा, उनकी किताबी नॉलेज अच्छा होगा, वो हाथ से कुछ कर पाएंगे। उनको अगर नहीं भी नौकरी मिली तो भी उनके पास कोई ना कोई तो कौशल्य होना चाहिए, उनके पास कोई ना कोई तो अच्छे स्किल्स होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए, वो मेंटली स्किल डेवलप होनी चाहिए उनके अंदर की, वो जाके आगे क्या कर सके, अपनी ज़िंदगी गुजार सके, अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ सके। ठीक है, तो हर बच्चा स्कूल से जब बाहर निकलेगा तो उसको कम से कम एक कौशल तो उसके अंदर आना चाहिए। हर बच्चा जब स्कूल से क्या होगा, बाहर आएगा, हर बच्चा स्कूल, विद्यालय बोलेंगे हम इसको, विद्यालय से बाहर आते समय एक कौशल्य उसमें कम से कम होना चाहिए। कौशल्य यानी कोई भी अगर वो कौशल होना चाहिए, कुछ भी हो, वो अच्छा बोलता हो, अच्छा पढ़ता हो, अच्छा पढ़ाता हो, या कोई अच्छा काम करता हो, कहीं पे कोई ना कोई बात पर वो सीख के बाहर आना चाहिए, ना कि खाली वो किताबी कीड़ा बन के रह जाए। खाली किताबी पढ़े, किताब में ज्ञान तो बहुत है, पर वो जब उसमें उस पर अमल करता है, जब वो खुद काम करता है तो उसको कोई भी काम ना आए। मतलब बच्चे सर्वगुण संपन्न होने चाहिए, प्रैक्टिकली भी उनको कुछ ना कुछ तो काम आना चाहिए। ऐसे बच्चे होने चाहिए जो बच्चे स्कूल से बाहर आएंगे तो कम से कम अपने पैर पे खड़े हो सके, अपने जीवन का गुजारा कर सके, अपने जीवन का बसारा कर सके, अपने जीवन में क्या कर सके, आगे बढ़ सके, अपने जीवन की जो नैया है उसको पार कर सके। नहीं तो क्या मतलब, अगर कुछ भी नहीं आया बच्चों को तो क्या होगी, समस्या होगी। नहीं तो खाली वो किताबी कीड़ा बनेंगे, बाहर आएंगे तो उनको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी शिक्षकों के लिए भी कुछ होगा। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत सारी गाइडलाइनें बता दी, बच्चे ऐसे होने चाहिए, वैसे बच्चे वैसे होने चाहिए। शिक्षकों को क्या होना चाहिए, शिक्षक कैसे होने चाहिए, खाली किताब पढ़कर पढ़ाने वाले होने चाहिए, कुछ करके दिखाने वाले होने चाहिए। किस भांति शिक्षकों को यहाँ पे होना चाहिए, तो न्यू एजुकेशन शिक्षा के मुताबिक जो है वो नया क्या होगा, फ्रेमवर्क होगा, नया फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, न्यू फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइज, ये नया फ्रेमवर्क यहाँ पे तैयार होगा। ठीक है, इस पर काम चल रहा है, इस पर आगे काम होगा। न्यू फ्रेमवर्क तैयार होगा, उस पर एनसीईआरटी द्वारा वो 2021 तक तैयार किया जाएगा। एनसीईआरटी द्वारा कितने तक, 2021 तक ये तैयार किया जाएगा। ठीक है, और 2030 तक 4 सालों का बीएड होगा। 2030 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 2021 है, 2030 तक क्या होगा, तो 4 सालों का बीएड होगा। 4 सालों का बीएड होगा, जो आपका बीएड डिग्री है, 4 सालों का बीएड होगा। ठीक है, कंपलसरी होगा, इस पे इम्पोर्टेंट बात है, कंपलसरी होगा, मतलब ये क्या होगा, आवश्यक होगा। उसके बाद में अगले 20 साल बहुत सारी भर्ती होगी, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज निकलेंगी। 20 साल वैकेंसीज, बहुत सारी वैकेंसी क्या होगी, आएगी, मतलब ढेर सारी भर्ती होगी, ढेर सारी वैकेंसीज आएगी। शिक्षकों को मौका मिलेगा पढ़ने का, पढ़ाने का। नए बदलाव होंगे 12+4 नए बदलाव होंगे 12+4, मतलब क्या, तो 12 साल की पढ़ाई होंगी, उसमें 4 साल का बीएड होगा, जो अंडर ग्रेजुएट होगा, जो क्या होगा, अंडर ग्रेजुएट होगा, मतलब उसमें ही क्या होगा, डिग्री भी इन्वॉल्व होंगी, अंडर ग्रेजुएट होगा। और अगर ग्रेजुएट पर्सन है, अगर कोई डिग्री धारक है, तो उसको फिर 2 साल का प्लस में क्या होगा, उसका बीएड उसको करने की आज्ञा होगी, वो कर सकता है। उसके बाद में मास्टर डिग्री के बाद 1 साल का बीएड होगा। ठीक है, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है, मास्टर डिग्री, तो उसके बाद में क्या होगा, खाली 1 साल का क्या होगा, वहाँ पे बीएड होगा।
तो ये थी आपकी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय 2020। आपको पता होनी चाहिए। लाई किसने है? डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने लाई है। कस्तूरी रंगन कौन है? इसरो के साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। इनकी जो कमिटी है 2019 में इन्होंने ही पॉलिसी लाई है, 2020 में नहीं लाई है। उनका जो आदेश था, उनकी जो रिपोर्ट है वो 2019 की है और लाई उन्होंने 2020 में उन्होंने क्या किए हैं, तो ये पॉलिसी लाई है। ये लागू कब तक होगी? ये 2021 तक लागू होगी। 4 साल का पीरियड कब तक होगा? 2030 तक होगा। ठीक है, 2023 तक शिक्षकों को क्या किया जाएगा? 2023 तक शिक्षकों को क्या होगा, तो इस ढांचे में डाला जाएगा। ढांचा तैयार होगा। जो कौन तैयार फ्रेमवर्क बोलेंगे हम इसको, फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क, और इसको बनाएगा कौन? इस फ्रेमवर्क को तो वो बनाएगा NCERT बनाएगा इसको। और 8 सालों तक के बच्चों के लिए देखभाल के लिए अलग व्यवस्था निर्माण होगी। ठीक है, उसके बाद में 5+3+3+4 इस भांति अभी क्या होगा, ये आंकड़ा सेट होगा। जो शिक्षा का होगा, पहले 5 साल अलग होंगे, फिर 3 साल अलग होंगे, फिर 3 साल, फिर 4 साल। ये नई शिक्षा नीति का इस तरह से क्या होगा, ये फ्रेमवर्क सेट होगा। ठीक है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसका नाम अभी तक क्या था? मनुष्यबल मंत्रालय था। उसको अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल के उसका नामकरण किया जाएगा। जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो 2 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित है, जो स्कूल से बाहर है, उनको क्या कराना है, तो उनको शिक्षा में लाना है। कितने? करीब 2 करोड़ बच्चे, 2 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित है, उनको शिक्षा की धारा में लाना है, उनको पढ़ाना है, साथ साथ लेके पढ़ाना है, कौशलपूर्ण शिक्षण पढ़ाना है वहाँ पे, मतलब एजुकेशन देनी है उनको, जो डेवलप हो बच्चे, जो स्कूल से बाहर पढ़ने वाला, बाहर जाने वाला, आउट होने वाला हर बच्चा कम से कम उसको एक स्किल की जानकारी होनी चाहिए। जो क्या करेगी, वो बच्चे कम से कम एक स्किल उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए। बाहर जाके कोई भी काम उनको ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई काम, मतलब कोई भी काम करके वो अपनी ज़िंदगी को क्या कर सके, गुजर बसर कर सके, वो अपनी ज़िंदगी को जी सके और कौशल्यों से जी सके। खाली वो किताबी कीड़ा बनकर ना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा भर स्किल पर दिया जाएगा। कौन सी? 2020 की जो पॉलिसी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। उसमें हर तरह का स्किल बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो शिक्षक भी उसी भांति स्किल डेवलप जिन शिक्षकों के हैं उन्हीं को वहाँ पे लिया जाएगा। ढेर सारी भर्ती आएगी, बहुत सारी वैकेंसीज निकलेंगी। ऐसी थी आपकी 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। ये 19 मई का ड्राफ्ट है, मतलब ये 19 मई को लाई गई है। उसके बाद में इसके कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने ये लाई है। ये थी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वीडियो। इसको रिवाइज की हमने क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट बातें थी। इस पर बहुत सारे प्रश्न बन रहे, जो कि क्या है, लाजमी है, मतलब जायज़ है बनना, क्योंकि ये अभी अभी आया है और इसको पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में उसको छोड़ दीजिए। हम उसका भी सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, आपको उसका भी आंसर बताने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर किसी और चैप्टर पे वीडियो चाहिए, जो पेडागोजी का हो, जो हिंदी पेडागोजी, मराठी पेडागोजी का हो, साइंस का भी हो, पेडागोजी का कोई भी हो, तो हम उस पर क्या करेंगे, नई वीडियो डालेंगे। जो भी प्रश्न आपको अभी आ रहे, जो अभी क्या एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उसके जो प्रश्न है वो क्या करें, कमेंट में छोड़ दीजिए। उस पर हम क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि वो क्या है, आपका हमारे लिए एक एज अ रिटर्न आपके हम पढ़ाते हैं, तो उसकी आपको हमें वो क्या होता है, एक शिक्षक के लिए वो ठीक है। आपकी मर्जी है, करनी है तो कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। जय हिंद।